श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के द्वारा टाटीसिलवे के ईईएफ मैदान में शुरू होने जा रहा है, जो कि 15 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा। यह कथा वाचन अपराह्न 3 बजे से शुरू होगा। इसके लिए कलश यात्रा 14 फरवरी को सुबह 8 बजे से निकाली जाएगी, जिसमें तकरीबन 2100 महिलाओं का होना सुनिश्चित किया गया है। इसके लिए 17 से 1800 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यह जो भव्य पंडाल आप देख रहे हैं, यहाँ पे 8 से 10 हज़ार लोगों को कथा का रसपान करने का अनुभूति प्राप्त होगा। वहीं संयोजकों ने कहा कि अगर और लोग आते हैं तो उनके लिए भी मेरे पास वैकल्पिक व्यवस्था है और लोगों को कथा पान में कोई तरह का विघ्न बाधा नहीं हो, इसको हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। इसके लिए सारी तैयारियां जोर शोर से हो रही। भागवत कथा आयोजन समिति यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कर रही है। कथा व्यास पूज्य इंद्रेश जी उपाध्याय है। ये कथा 14 फरवरी को कलश यात्रा से शुरू होगी और 22 फरवरी को ये दोपहर में कथा का समापन होगा, विश्राम होगा। कलश यात्रा 14 फरवरी को जो स्टार्ट होगी उसमें 2100 महिलाओं का हम लोगों ने टारगेट रखा है। 2100 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल होंगी। 1600-1700 के लगभग महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बाकी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जो उम्मीद है 14 तारीख से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ये यात्रा यहाँ से 3 किलोमीटर के रेडियस में घूम के वापस इसी मैदान पर पहुँचेगी। और 15 फरवरी से फिर कथा का आयोजन है। 15 फरवरी से 3 बजे से श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ प्रवचन होगा। पूज्य इंद्रेश जी यहाँ पधार रहे हैं और सभी लोगों को कथा का रसपान कराएंगे। जिस तरह का पंडाल बन रहा है, भव्य पंडाल है, कितने लोग शिरकत होंगे इसकी? क्या ये जो मेन पंडाल आप देख रहे हैं, इसमें 6-7-8 हज़ार के आसपास में लोग बैठ जाएंगे। इसके अलावा एक्सटेंशन के लिए लेफ़्ट साइड में जो एरिया आप देख रहे हैं वो LED स्क्रीन से कवर्ड होगा और साउंड सिस्टम लगा होगा, तो उसमें भी लगभग 6-7 हज़ार लोग बैठ जाएंगे। उसके अलावा एक रिज़र्व एरिया हम लोग इधर भी रख रहे हैं कि अगर यहाँ भी ओवरफ्लो हो जाए तो उधर भी हम लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं। तो टोटल 15-16 हज़ार आदमी के कथा प्रतिदिन व्यवस्था है। हाँ, तो महिला और पुरुष के लिए अलग अलग रोल महिला और रखा है पुरुष क्या? का कोई रोल अलग अलग नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिक है कि महिलाएं एक साइड हो जाती हैं और पुरुष एक साइड हो जाते हैं, आराम से बैठ के कथा। और वॉलंटियर के रूप में भी कुछ युवाओं को कार्य दिया है क्या? वॉलंटियर हमारे कार्यकर्ता 100 के लगभग कार्यकर्ता हैं और सिक्योरिटी गार्ड भी हम लोगों ने डिप्लॉय कर रखा है। लेडीज़ कार्यकर्ता भी हैं, लेडीज़ पुलिस भी हैं और जेंट्स पुलिस भी हैं। तो ये मिला के सभी सिक्योरिटी का कार्यभार देखेंगे। और स्वच्छता को लेकर के क्या कुछ? हमने स्पेशली क्लीनिंग एम्प्लॉयज़ डिप्यूट कर रखे हैं। इसके अलावा नगर निगम से 4 शौचालय के बड़े वाहन यहाँ डिप्लॉयड रहेंगे। डस्टबिन प्रॉपर लगे हुए रहेंगे और पानी पीने का व्यवस्था, उसके बगल में डस्टबिन। मतलब हम लोग सफाई का कोई भी स्कोप नहीं छोड़ रहे हैं। अभी से हम लोग सफाई कर रहे हैं, कथा के टाइम पे सफाई करेंगे, कथा के बाद भी हम लोग सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। अपना परिचय। रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है कथा के दौरान। एक धार्मिक कार्यक्रम है और इसमें भाव से कुछ लोग अगर रक्तदान करें जिससे किसी का जीवन में खुशी आ सके, किसी का जीवन लंबा हो सके, किसी का जीवन बच सके, इसलिए हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए हैं जो 8 दिन यहाँ होगा। जिनको भी भाव से ब्लड डोनेट करना हो वो स्वेच्छा से यहाँ ब्लड डोनेट कर पाएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मनोरंजन मिश्रा है, बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इस भागवत कथा आयोजन समिति का मैं सचिव हूँ।